Good morning, students. Welcome to online class. Today we read about let's find out. इससे बिफोर हमने लेट्स ट्राई 13 है उसको सॉल्व किया और मैंने आपको बताया था कि हम इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे फार्मर्स फील्ड के बारे में. ओके, लेट्स फाइंड आउट. तो हमारा आज का टॉपिक है हाउ डज वाटर रीच आवर होम्स. जो हम वाटर है वो हमारे होम्स तक किस प्रकार पहुंचता है. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो यानी हजारों सालों पहले ह्यूमन्स सेटल्ड इन विलेज बिल्ट नियर रिवर. जो ह्यूमन्स है, मानव है, वह नियर के पास में सेटल हुए. द रिवर वाटर कुड यूज्ड टू डोमेस्टिक यूजेज लाइक ड्रिंकिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ्स. जो रिवर का वाटर है उसको डोमेस्टिक के यूज़ में लेने लगे, उनके ड्रिंकिंग के लिए, उनकी क्लीनिंग के लिए और क्लॉथ वॉशिंग के लिए रिवर के वाटर को यूज़ में लेने लग गए. रिवर वाटर वाज आल्सो यूज्ड फॉर वाटरिंग फील्ड्स. और रिवर का वाटर है उसको फील्ड्स यानी खेतों में पानी देने के काम में लिया जाने लगा. एज द टाउन्स एंड सिटीज केम अप. जब शहरों और कस्बों में वेल्स वर डग टू ब्रिंग आउट ग्राउंड वाटर फॉर यूजेज बाय ह्यूमन्स. और कुएं खोदकर जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको बाहर निकाल के उसको यूज़ में लेने लग गए. हाउएवर इन मॉडर्न टाइम, हालांकि इन मॉडर्न टाइम पे दीज मेथड ऑफ गेटिंग वाटर आर नॉट इनफ. हालांकि आज के टाइम पे केवल इसी तरह से नहीं किया जाता, काफ़ी ऐसे है यंत्र जिनको यूज़ में लिया जाता है. स्टडी द फ्लो चार्ट टू अंडरस्टैंड हाउ वाटर रिचेज आवर होम्स. आज हम स्टडी करेंगे फ्लो चार्ट यानी प्रवाह संचित्र जिसके द्वारा हम उसको समझेंगे. अंडरस्टैंडिंग यानी समझेंगे कि वाटर है वो हमारे होम पे कैसे आता है. एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, आगे उसको देखते हैं अपन. इसमें देखिए, फर्स्ट वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स इज कलेक्टेड इन बिग टैंक्स बाय द सिटी वाटर वर्क्स और जल निगम. यानी जल निगम के द्वारा और सिटी वाटर वर्क्स के द्वारा जो वाटर है उसको पहले रिवर्स और लेक में से बिग टैंक्स में कलेक्ट किया जाता है. फिर उसके बाद में ये देखो, उसके बाद में क्या होता है, देन वाटर इज फिल्टर्ड टू रिमूव सैंड, मड एंड अदर अनवांटेड थिंग्स. और फिर वाटर को फिल्टर्ड किया जाता है, उसमें से सैंड, मड और अदर जो अनवांटेड थिंग्स है उसको हटाने के लिए उसको क्या किया जाता है, वाटर को फिल्टर किया जाता है. दिस फिल्टर्ड वाटर इज फर्दर क्लीन्ड बाय केमिकल्स. फिर फिल्टर किए हुए वाटर को भी क्लीन किया जाता है केमिकल्स के द्वारा. इसके बाद द वाटर इज देन सप्लाइड थ्रू आउट पाइप्स टू आवर होम्स. फिर उस वाटर को हमारे होम्स पे पाइप के द्वारा सप्लाई किया जाता है. इस तरह से रिवर का वाटर है जो हमारे होम तक पहुंचता है. वंस वाटर रीचेज आवर होम वी स्टोर इट इन टैंक्स मेड ऑन द रूफ ऑफ आवर होम्स और इन कंटेनर लाइक बकेट्स, पॉट्स एंड कैन्स. जो ये वाटर जो हमारे होम तक पहुंचता है इसे हम बिग टैंक्स में कलेक्ट करते हैं, या हमारे होम्स पे से बकेट है, कोई पॉट है या कैंस है, उनके अंदर हम क्या करते हैं, इसको कलेक्ट करते हैं. वी शुड कीप द कंटेनर्स एंड टैंक्स फॉर स्टोरिंग वाटर कवर्ड ऑल द टाइम एंड गेट देम क्लीन फ्रॉम टाइम टू टाइम. जिस भी पात्र में हम इस वाटर को कलेक्ट करते हैं उसको हमेशा ऑल द टाइम उसको क्या करना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए. एंड गेट देम क्लीन्ड बाय टाइम टू टाइम. और उसको टाइम टू टाइम उसको क्या करना चाहिए, क्लीन भी रखना
चाहिए। ठीक है, उसके बाद है हाउ डू फार्मर्स गेट वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। अब क्रॉप्स ग्रो करने के लिए यानी फसल उगाने के लिए फार्मर्स वाटर कैसे प्राप्त करते हैं। ओके, तो अब हम इसको देखते हैं, ये हमारे उस क्वेश्चन का आंसर भी है। फार्मर्स इन इंडिया डिपेंड हैवीली ऑन रेन वाटर टू इरीगेट और वाटर देयर फील्ड्स। फार्मर्स ऑफ इंडिया यानी इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर रेन वाटर पे डिपेंड है, अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए रेन वाटर पे ही डिपेंड है। बट ऑल एरियाज डू नॉट गेट इनफ रेनफॉल, लेकिन पूरे एरिया ऐसे नहीं है जहाँ पे इनफ रेनफॉल होती है यानी ज़्यादा बारिश होती है। आल्सो इट रेन्स ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और केवल रेनी सीजन में ही रेन होती है। समटाइम्स रेन फॉल इवन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कभी कभी रेन फॉल इवन ड्यूरिंग द रेनी सीजन में भी बारिश कम होती है। देयरफॉर फार्मर्स डिपेंड ऑन सम अदर वेज टू इरीगेट देयर फील्ड्स। इसलिए जो फार्मर्स होते हैं वे अदर यानी अन्य भी कई प्रकार के कई वेज हैं जो इरीगेट यानी सिंचाई करने के लिए, खेतों में सिंचाई करने के लिए अलग साधन यूज में लेते हैं। तो देखिए 1 नंबर पे चैनल्स आर डग टू टेक वाटर फ्रॉम द रिवर्स टू द फील्ड। चैनल्स मतलब होते हैं नदी नाले जो कि नदी नाले खोदे जाते हैं। टेक वाटर फ्रॉम द रिवर टू द फील्ड, रिवर से फील्ड तक वाटर लाने के लिए नदी नाले बनाए जाते हैं। दीज चैनल्स आर कॉल्ड कैनाल्स, और इन चैनल्स को कैनाल्स बोलते हैं। कैनाल्स यानी जैसे नहरें होती है छोटी छोटी, इस पिक्चर में देख सको आप। ए कैनाल्स कैरिंग वाटर टू फील्ड्स, एक कैनाल के द्वारा वाटर, इस कैनाल्स में वाटर को फिल किया जाता है यानी रिवर से इनको चैनल्स के द्वारा यहाँ लाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप पॉइंट नंबर 2, फार्मर्स डिग वेल्स टू ब्रिंग आउट वाटर। फार्मर्स वेल यानी कुआं खोदते हैं पानी को लाने के लिए, पानी को बाहर लाने के लिए, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको बाहर लाने के लिए क्या करते हैं, वेल यानी कुआं खोदते हैं। वाटर इज ड्राउन आउट फ्रॉम द वेल्स, पानी बाहर आता है विद द हेल्प ऑफ फारसी व्हील्स ड्राइवन बाय एनिमल्स सच एज ब्लैक बफेलो और कैमल्स, यानी ब्लैक बफेलो और कैमल्स एनिमल्स के द्वारा फारसी पहिए के द्वारा की हेल्प से इस वाटर को बाहर निकाला जाता है। पिक्चर नंबर 12, आप पिक्चर नंबर 12 में देख सकते हैं, ये रहा फारसी पहिया, इसको फारसी पहिया बोलते हैं। दिस वाटर इज टेकन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फील्ड थ्रू आउट स्मॉल कैनल्स, स्मॉल कैनल्स के द्वारा इस वाटर को डिफरेंट पार्ट्स पे भेजा जाता है। नंबर 3, ट्यूब वेल्स आर डग व्हेन अंडरग्राउंड वाटर इज वेरी डीप। ट्यूबवेल्स यूज में लिया जाता है जब अंडरग्राउंड वाटर वो वेरी डीप होता है, ज़्यादा गहराई में होता है, तो ट्यूबवेल को डग किया जाता है, खोदा जाता है। ए डीप नैरो होल इज डग विथ द हेल्प ऑफ मशीन, एक गहरा होल है वो उसको मशीन के द्वारा खोदा जाता है। ए स्टील ट्यूब इज प्लेस्ड इन दिस होल, और इस होल के अंदर एक स्टील की ट्यूब लगाई जाती है। एंड वाटर इज ब्रॉट अप विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक पंप, और इलेक्ट्रिक पंप के द्वारा वाटर को बाहर निकाला जाता है। नंबर 4, इन द साउथर्न प्लेट्यू, साउथर्न प्लेट्यू यानी साउथर्न पठारों पे लैंड इज रोकी, लैंड कैसी है, रोकी है। देयरफॉर इसलिए इट इज डिफिकल्ट टू डिग कैनाल्स एंड वेल्स, इसलिए वहाँ पे कैनाल्स और वेल्स बनाने बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। इन द रेनी सीजन में टैंक्स बिल्ट विथ अर्थ और स्टोन गेट फिल्ड अप विथ रेन वाटर, यानी टैंक्स और जो वहाँ पे टैंक्स बने हुए हैं वो रेन वाटर से फिल हो जाते हैं।
द वाटर इज यूज्ड फॉर इरीगेटिंग फील्ड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और जो वाटर है उसको इरीगेटिंग फील्ड्स यानी वहाँ पे खेतों में सिंचाई करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद 5 नंबर, डैम्स आर आल्सो बिल्ट फॉर इरीगेटिंग फील्ड्स। डैम्स बनाई जाती है, डैम्स यानी होता है बांध, एक बांध बनाई जाती है, बांध भी बनाई जाती है फील्ड में सिंचाई करने के लिए। ए डैम इज ए स्ट्रॉन्ग हाई एंड थिक वॉल बिल्ट अक्रॉस ए रिवर। एक रिवर के पास में बनाई जाती है। आप इस पिक्चर में देखिए नीचे, पिक्चर नंबर 14 में ए डैम, ये डैम है, ये देखो कितनी मजबूत क्या है, ये दीवार है, एक वॉल बनाई जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग, हाई और थिक होती है। क्रॉस द रिवर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, एक्स्ट्रा वाटर इन द रिवर इज कलेक्टेड बिहाइंड द डैम। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है रेन का, वो इस एक्स्ट्रा वाटर इन रिवर का एक्स्ट्रा वाटर इस कलेक्ट बिहाइंड द, इस डैम के पीछे कलेक्ट हो जाता है। कैनाल्स आर डग टू टेक स्टोर वाटर टू फील्ड। कैनाल्स बनाई जाती हैं या स्टोर वाटर टू फील्ड, वाटर को स्टोर करने के लिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये डैम है, इस पिक्चर को देखिए आप ध्यान से। इसके बाद में लेट्स ट्राई, इसके बाद में डैम्स हेल्प इन मेनी अदर वेज। अब डैम्स है वो हमारे लिए कैसे हेल्पर है, ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज के वीडियो में जो मैंने बताया आपको रीडिंग करना है दोबारा से, ठीक है, आपको फिर से देखना है एक बार, ये पूरा है, एक बार रीडिंग करना है, इसके आफ्टर नेक्स्ट डे बताएंगे। ओके, थैंक यू।